अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें पता है हैदर, जैसे तैसे मैंने हैदर को इससे छीन लिया। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। हैदर, तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। हैदर को अपना बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो मेरे पास होते हुए भी कभी मेरा नहीं बना, कभी नहीं बना। दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। इस औरत की अदाओं ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं तड़पती रही, तरसती रही हैदर की एक नजर के लिए, लेकिन हैदर ने कभी भी प्यार से मेरी तरफ नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे वो इसके पीछे पागल हो गया है। जब इस औरत को अपने हैदर के करीब देखती तो मेरे सीने पर जैसे चूड़ियां चलती। मैंने भी जिद पकड़ ली कि अगर हैदर मेरा नहीं होगा तो वो किसी और का भी नहीं होगा। और फिर हैदर का हाथ पकड़कर मैं उस खाई में कूद गई। मेरा हैदर तो नहीं बचा और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं जिंदा बच गई। जिंदगी तो पहले ही खराब थी, उसके बाद मेरा चेहरा भी बिगड़ गया। मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और ये सब इस औरत की वजह से हुआ है। इसने मुझे चैन से मरने तक नहीं दिया। मुझे लगता है कि मेरा जिंदा रहना इसकी मौत की वजह बनेगा। मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास इबादत के खिलाफ पुख्ता सबूत है। इबादत बहुत होशियार है, बातों में उससे नहीं जीत सकते।
मैं उस पर डिवोर्स का केस फाइल करूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। कोर्ट में यही सब सबूत इबादत के खिलाफ यूज करेंगे और तलाक हो जाएगा। अरे इबादत जी, कितने रूप हैं आपके। विश्वास नहीं होता कि मतलब ऐसी सीधी साधी सरल दिखने वाली मृदुभाषी सी लड़की ऐसे कांड कर सकती है। स्ट्रेंज को भी स्ट्रेंज हो जाए। यही तो मैं कहना चाहता था योर ऑनर। इबादत पागल है और इस बात पे मेरे पास एक पुख्ता सबूत और है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पेश कर सकता हूं? इजाजत। क्या है ये? मैं पूछता हूं क्या है ये? मतलब एक इंसान को आपने जिंदा जलाने की कोशिश की। ये तो सीधे सीधे 327 का मामला है। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जज साहब? अरे हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, आप तो करते हुए देखी जा सकती है। कौन कहेगा कि आप एक घरेलू महिला हैं? अरे आपने तो बड़े बड़े प्रोफेशनल गैंगस्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कोई बर्ताव करता है क्या घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ? इतना ही नहीं होना, सिर्फ घर में ही नहीं, इसने बाहर भी मुझे चैन से नहीं जीने दिया। घर पे तो परेशान करती ही थी, बाहर भी मुझे बेइज्जत किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं और मन्नत किसी होटल में एक साथ जाके रुक नहीं सकते? We are adults। ये कोई जुर्म तो नहीं है ना? नहीं, सुभान जी ऐसा है, अगर कोई साफ नियत के साथ किसी के साथ कहीं जाता है तो कोई जुर्म नहीं है। पर क्या है सुभान जी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये तो ठीक बात नहीं है ना। एथिकली तो एक बार आपका डिवोर्स हो जाए फिर अब जाइए होटल, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप गए, खैर जिसकी जैसी सोच, ठीक है ना। आगे बताइए, होटल में क्या हुआ? इसने मुझे वहां पे भी रुस्वा किया। वहां मेरे पीछे पीछे पुलिस को ले आई। पता नहीं उन लोगों को क्या रिश्वत दी, वो भी इसके फेवर में बोल रहे थे। इसने वहां भी मुझे और मन्नत को बेइज्जत किया और इल्जाम लगाया कि हमने इसे टॉर्चर किया, जबकि टॉर्चर ये हमें कर रही थी। और इस वीडियो से साबित होता है जनाब कि असल में टॉर्चर कौन करता है, मेरे क्लाइंट सुभान जी या फिर इबादत अख्तर जी। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस तलाक को मंजूरी दी जाए ताकि मेरे क्लाइंट एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इबादत जी, नहीं मतलब बड़े बूढ़े ना एकदम सही कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। शुरुआत में मैं आपको बहुत भली समझ रहा था और जब करीब से जाना तो पता चला क्या चीज है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।